तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस इस क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को अगर प्रश्न का आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के 2018 के एग्जाम में आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग मिश्रित फसल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहां पर आपसे कोई और टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, खारे पानी का झील कौन सा है। और यहाँ पर आपसे इसे पूछा है कि मीठे पानी का जल भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कह रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली की बात किया जाए कि भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। और यहां पर स्टूडेंट मैं आप सभी को 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप सभी स्टूडेंट इस 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते तो मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि आप सभी के 5 से 6 नंबर अवश्य आप सभी के एग्जाम में कंफर्म जरूर से जरूर होगा। तो इस 5 टॉपिक को आप लोग जरूर देख करके जाइएगा कि आखिर ये 5 टॉपिक कौन कौन सा है। यहां पर है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय की बात करते हैं स्टूडेंट के आप सभी के किस स्टेट में है, किस राज्य में हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को क्लास और कंटेंट अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरकोटदा में मिला था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सा है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक कौन प्रकाशित करता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। तो सॉफ्ट बॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि ओलंपिक की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है। तो ओलंपिक की उत्पत्ति की बात करते तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 11 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तक का कौन प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व, आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर प्रश्न है कि 1947 में गठित मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 13 नंबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, एग्जैक्ट अगर ये प्रश्न न पूछा गया हो तो आपसे के प्रधानमंत्री से एक योजना से प्रश्न जरूर पूछा गया था, ठीक है ना। आप सभी के एग्जाम में बात किया जाए तो, और आप सभी को मैं 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला भी, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5 टॉपिक कौन सा है जो कि बहुत बड़ा बम है अपने आप में बात किया जाए तो, ठीक है ना। कह रहे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो 14 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि लंदन में इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 50 नंबर की कोलाइड एक निम्नलिखित में से क्या है। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण है या फोम मिश्रण है या इमल्सन मिश्रण है। तो 15 का जाएगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल से तीर्थ स्थान पर स्थित है। तो असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की बात किया जाए कि कब जोड़ा गया था। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 18 नंबर प्रश्न की प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर की भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवैधानिक कानून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की विश्व में मैग्नीज का अग्रणीय उत्पादन कौन करता है। तो विश्व में मैग्नीज के मैग्नीज के उत्पादन की बात करें सबसे आगे कौन है, अग्रणीय कौन है। तो ये जगह उसी का दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गोइटर के उपयोग में बात करें उपचार में तो आप सभी के आयोडीन समस्थानी का किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और इसका प्रश्न आप सभी को, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है जाकर लुटना, ऐसा बात नहीं है। सबसे अग्रणीय कौन सा है। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा था। वो वाला सार नहीं, ठीक है ना। तो 24 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि के ए मुंशी जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड। ये प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड वन लाइनर क्वेश्चन को लिया गया एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का जो रीजन था कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप सभी के पास अगर नॉलेज हो तो आप सभी भी जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ।
पहला प्रश्न है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के गंगा नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। और मैं आप सभी को वादा दिलाता हूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस के साथ साथ आप सभी के आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भी एक है, ठीक है ना। और यहां पर आप सभी के 50+ क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण डकोटा में हो जाएगा। दक्षिण डकोटा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि एडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन सारे प्रश्न पर आप लोग स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एकांगुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन हो जाएगा। उत्खनन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मेसेटा के पठार की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल में हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 7 नंबर और इस क्लास के अंदर आप सभी के सारे टाइप्स के प्रश्न लिए गए जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। करें कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें कहां से कहां तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जोड़ दिखाइएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो चिनाब नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बारालाचा दर्रा में हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा की बात करें कि प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर हो जाएगा। उड़ीसा महानदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाडा की राजधानी क्या है? तो ये किगाली हो जाएगा, किगाली हो जाएगा, किगाली, ठीक है ना। अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली हो जाएगा, जो कि इटली में हो जाएगा, सिसली। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मारे डार्लिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 3717 हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड के खोज की बात करते तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साल्टो एंजिलो यानी कि वेनेजुएला सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो डोडोमा की बात करें कि किस देश की राजधानी, तो तंजानिया की हो जाएगी। तंजानिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी की बात करते तो कंपाला हो जाएगा। कंपाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी न्यूनतम होती है। तो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। भूमध्य रेखा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर है कि दहाड़ता चालीसा क्या है। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न है मायोरी का मूल निवास कहाँ है। तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। मायोरी का मूल निवास की बात करें तो ऑप्शन के न्यूजीलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्ण नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 8 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को क्लियरिटी दे दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पारसनाथ चोटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, जिसका इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। तो क्विनैन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना पर है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। तो मंगल को आप सभी के लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करते तो सिकंदरा में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 37 नंबर कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इससे कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हंगो नदी किस सागर में गिरती है। तो आपसी के पीत सागर में हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी के कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 43 नंबर है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते तो फातिमा बीबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपसी के गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपसी का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का गुजरात हो जाएगा। तो आज के क्लास को स्टूडेंट आप सभी को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लगता है। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की वर्दी को पाना चाहते हैं तो इस क्लास में इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्लास को प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि आपसे के मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के उस क्लास को भी देख सकते हैं जिसको आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।